बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोग सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। प्रभु की कृपा अनुकंपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। इन विचारों के माध्यम से आप तक जीवन उपयोगी विचार आध्यात्म पथ पे, भक्ति के पथ पे कैसे आगे बढ़ें, इन उद्देश्यों को लेकर के सभी सत्संग विचारों को आपके समक्ष रखा जाता है। जैसे बीच में कोई त्यौहार आ गया, कोई पर्व उत्सव आता है, तो उस पर भी कोशिश की जाती है कि सत्संग विचार आप तक रखे जाएं, ताकि उसका भी सही सही अर्थ, सही सही परिस्थिति, सही जानकारी आपको समझ आ सके। क्योंकि जब तक हम ये सब चीज़ें जानेंगे नहीं, तो हमारा जो जीवन है सुंदर नहीं बन सकता। जीवन तो आप जिएंगे, लेकिन वो जिएंगे इस प्रकार से कि वो मरणाधर्म जीवन हो जाएगा। माने जीवन किस लिए जी रहे हैं पता नहीं, वो जीवन का उद्देश्य क्या है ये हमें पता नहीं, मतलब जागृति नहीं रहेगी। इसलिए जो संत विचार देते हैं, संतों के माध्यम से जीवन जागृति बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए जीवन में कभी भी भक्ति के पथ पे बढ़ते हुए, साधना सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए, इस रास्ते पे बढ़ते हुए हमें हमेशा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात और समझिएगा, कभी कभी ज़्यादा सतर्कता भी हानि कर जाती है। ज़्यादा सतर्क रहने वाले लोग भी बड़ा नुकसान झेल जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो आप आसपास देख ही सकते हैं, जो अपने सेहत के प्रति सबसे जागरूक होता है वो सबसे ज़्यादा बीमार होता है। जो साफ़ सफाई के प्रति बड़ा जागरूक होता है, नहीं सफाई होनी चाहिए, वो उसको सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है ना। तो कहने का मतलब ये भी आप चीज़ें समझना है। तो आप जिस भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं, तो हमें बड़ा उसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार इस विषय पे करना चाहिए कि कोई त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है, तो उस पर्व का आध्यात्मिक कारण क्या है, उसका सामाजिक महत्व क्या है। और इन विचारों को जब समझते हैं तो हमारी ग्रंथियाँ खुलती हैं, और ग्रंथियों को खुलने के बाद हमारे आचरण में उतरती हैं। और सत्संग के माध्यम से ऐसी जीवन उपयोगी चर्चाएं हम नियमित सत्संग विचारों पे करते हैं, सत्संग विचारों में करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, लाभ से परिपूर्ण कर सकें। इसलिए आज भी कुछ ऐसी चर्चाओं को लेके बैठे हैं। आज हम विचार करेंगे कि जीवन में 3 चीज़ों से हमें छुटकारा ले लेना चाहिए। पहला विलंब, दूसरा बिना वजह के बहाने, और तीसरा गलत संगति। ये 3 चीज़ों को आप अपने जीवन से दूर कर दीजिए, तो आप पाइएगा कि आपका जीवन में बहुत कुछ आप बदल देंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, बहाने हमारे जीवन की जो कार्य क्षमता है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उसको ख़त्म करता है। बहाने लगाने वाले लोग कभी कुछ कर नहीं पाते। रावण से एक कथा, अब तथाकथित कथा है कि वाकई शास्त्रीय कथा, इसका थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन कथा जो भी है, कहा जाता है कि रावण के जिस समय अंत समय आया तो रावण की क्षमताओं के बारे में बात चलती है। तो रावण ने कहा कि मैंने हमेशा एक बात टाली। लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, हालांकि ऐसा रामचरितमानस में कुछ ऐसा आता नहीं है, लेकिन कई दंत कथाएं ऐसी बनी हैं, हो सकता है किसी और ग्रंथ में हो। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण जिस समय अंत समय प्रभु श्री राम के कहने पे रावण के समक्ष पहुंचा, तो रावण ने कहा कि लक्ष्मण देखो, मेरे अंदर अपार क्षमताएं थी, अपार संभावनाएं थी। मैं चाहता समाज के लिए बहुत हित कर सकता था, मैं चाहता सागर सुखा सकता था, मैं चाहता तो स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार कर सकता था।
लेकिन मेरी आलस ने, मैंने आज का कल, कल का परसों कहा और मैंने बहाने बहुत लगाए। मैंने तो कहा जाता है कि इसी कारण से मैं नहीं कर पाया, ये काम आप मत करना। तो कहने का मतलब, ये जो बहाने इंसान बनाता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को नाश करते हैं, क्षमताओं को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करें कि कल का कार्य कल तक न टालें, अगर संभव है तो आज ही करें। और उचित हो तो अब कार्य में भी ये भी, अब केवल कल का आज करना ऐसा भी नहीं है, वो उसमें ये भी सोचना है कि ये कार्य उचित है अनुचित है, ये भी आपको विचार करना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, केवल एक ही चीज़ पकड़ के मत चलिए कि करना है तो सिर्फ करना है, ना ना। कई बार हम बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, बिना विचार किए कुछ भी करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। और ज़्यादा विचार भी अति सर्वत्र वर्जित है। अति विचार करोगे, जैसे महिलाओं के विषय में एक बात जापान के अंदर बड़ा प्रचलन में है कि एक महिला एक समय पे 4 विचार उसके मन में चलते रहते हैं। अब ये कहाँ तक बात सत्य है, ये हमारी बहनें माताएं समझ सकती हैं कि एक साथ वो 4 विचार कर सकती है। महिलाओं के संदर्भ में जापान में ऐसी कथा, एक कहावत कही गई है, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहाँ तक सार्थक है, सही है गलत, मैं उसके विषय में नहीं कह सकता, ये तो बहनें माताएं स्वयं समझें। तो भाइयों बहनों, ज़्यादा बहाने करना, ज़्यादा तो क्या होता है, काम आपका बिगड़ता है, आपके काम जो है, आपकी कार्य क्षमता है, आपकी कार्य प्रणाली पे सवाल उठते हैं। इसलिए बहाने से बचें। और बहाने कब तक करेंगे, जीवन से तो रूबरू होना है, जीवन का साक्षात्कार तो करना है। एक दिन कंधे पे वजन तो लेना है, कंधे पे बोझ तो उठाना है, समाज का, चाहे परिवार का, चाहे किसी भी, अगर आप परिवार में रहते हैं तो परिवार का फर्ज दायित्व, उसका सहारा आपको तो बनना ही है। ये रीति है, समाज का चलन है कि जो बच्चा आज बच्चा है, पिता का अंगूठा पकड़ के चलता है, उंगली पकड़ के चलता है। एक समय ऐसा भी आता है कि पिता उसकी उंगली पकड़ के चलता है, जिस समय पिता का कुबड़ निकलता है तो वही बच्चा बड़ा होकर के उनको सहारा देता है ना। तो बुढ़ापे का सहारा माना, तो इसके लिए आपके कंधे मजबूत हों, इसके लिए आपका फर्ज निभाने का जो जज्बा है वो स्ट्रांग हो, है ना। इसलिए बहाने नहीं चलेंगे, इसलिए बहानों से आप बचें और अपने कार्य क्षमता को कुशलतापूर्वक करने की प्रतिभा अपने अंदर समाहित करें, अपने अंदर प्रकट करें। दूसरा, विलंब। और अगर विलंब क्यों, अक्सर मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं 8 बजे का, आएंगे 9 बजे, कहेंगे 9 बजे पहुँचेंगे 10 बजे, कहेंगे ए, करेंगे भी। तो ये जो बिना कारण विलंब है, एक कारण जायज होता है विलंब का कि भाई तुम आ रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं टायर फट गया, कहीं कुछ हो गया, तो समझ में आता है कि भाई लेट हो सकता है आदमी। लेकिन जो बिना कारण का विलंब करते हैं तो वो विलंब जो है ठीक नहीं। आगे वाले का भी समय आप बर्बाद करते हैं, आप स्वयं का भी समय है। हिटलर इस मामले में बड़ा तेज था। हिटलर के बारे में कहानी आती कि किसी व्यक्ति ने उनसे मिलने की कोशिश की थी, तो हिटलर ने उसको 10 मिनट का समय दिया था, वो भी जिस समय भोजन, शायद वो नाश्ता करने की टेबल पे उसने बुलाया कि ठीक है साथ में बैठ करके नाश्ता करेंगे, और कहते कि वो व्यक्ति 5 मिनट लेट होगा। तो 5 मिनट में उसने नाश्ता कर चुका था, तो नाश्ता उसने कर लिया। 5 मिनट, कहते कि अब सिर्फ तेरे पास 5 ही मिनट, क्योंकि 5 मिनट तूने गवाए, और तूने गवाए और इस कारण से मेरे 5 मिनट भी गए, इसलिए तुझे 5 ही मिनट मिलेंगे, है ना। तो हिटलर था, क्रूर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी समय का बड़ा पाबंद था। तो समय की पाबंदी होना जरूरी है, समय की लामबंदी होना जरूरी है। अगर समय की कदर नहीं करोगे भाइयों बहनों, तो समय आपकी भी कीमत नहीं करता है। समय का पहिया उड़ता जाता, तू क्यों प्राणी नाम न गाता, उल्फत में दिन रात कटे, अफसोस की खाली हाथ चले। तो समय आपके हाथ में टिकता नहीं है, रहता नहीं है, वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ जाता है, बहता हुआ जाता है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। समय हाथ के भीतर मुट्ठी में बंद रेत के समान होता है,
कितना वो रेत को कस के पकड़ के रखिए, वो धीरे 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 छूटते जाती है, छूटते जाती है, छूटते जाती है ना, छूटते जाएगी। तो इसीलिए भाइयों बहनों, समय जो एक बार बीत जाता है दोबारा नहीं आता, है ना। आपके सामने आपका बचपन बीत गया, आपकी जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन आप चाह करके जवानी में नहीं जी सकते, चाह करके बुढ़ापे में बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, स्वभाव अपना बना सकते हैं, लेकिन उस समय वापस नहीं आने वाला। इसलिए भाइयों बहनों, समय की कीमत को जानना जरूरी है, समय की कीमत को समझना जरूरी है। संतों ने अपना सारा समय सार्थक किया साधना करके। लोग कहते हैं आलसी थे, कुछ किया नहीं। जितना संतों ने किया उतना आप लोगों ने नहीं किया, है ना। संतों ने जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके जो आपके लिए विचार रख के गए, जीवन उपयोगी विचार रख के गए, वो शायद आप लोगों ने नहीं किया, है ना। इसलिए और लोग मान्यता है कि संतों ने सारा समय बर्बाद किया, तो ये बात गलत है। उन्होंने अपने, इसलिए देखिए आज भी लोग संतों को याद करते हैं, भक्तों को याद करते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को याद नहीं करते। मीराबाई के समय बहुत राजा महाराजा हुए होंगे, किसी का नाम आपको बोलूँगे तो पता नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, इतिहास खंगालना पड़ेगा, है ना। लेकिन मीरा को तुरंत आप याद करते हैं, हनुमान जी को तुरंत याद कर जाते हैं, है ना। वानर सेना को तुरंत याद करते हैं। बड़े बड़े संत कबीर, रविदास, ये जितने नामदेव महाराज जी बड़े बड़े संत हुए, इनको आप तुरंत सुनते हैं, आँखों में आप झुकाव महसूस करते हैं, अपने माथे को नवाने का अपने आप झुक जाता। क्यों? समय सार्थक किया, एक एक समय भक्ति में, साधना में लगाया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनको पता है कि जीवन की जो श्वास हम ले रहे हैं, ये श्वास भीतर जा रही है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसका पता नहीं। इसलिए बिना वजह का विलंब ना करें। आप विलंब करने से क्या होता है, एक तो आप अपना समय खराब करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, है ना। कई जैसे नेताओं की, हमारे भारत देश में नेताओं की बड़ी गंदी आदत है, कहेंगे 12 बजे आएंगे, शाम को 3 बजे, है ना। तो ऐसे नेताओं को भी त्याग करें, ऐसे लोगों का भी त्याग करें जो विलंब है, उनके साथ क्या ही वो, जिसको समय की कीमत ना हो, आगे क्या ही करेगा, है ना। और तीसरी जो चीज़ है जीवन के अंदर, गलत संगति। गलत संगति से सदैव दूर रहें, क्योंकि संगति का हमारे जीवन में बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। माता कैकेयी के विषय में मंथरा की संगति कैकेयी के साथ रही, और वो रोज़ अपना प्रहार करती रही, रोज़ बातें बोलती रही, और एक दिन वो बात असर कर गई। तो माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी को वनवास उसका एक रूप माना जा सकता है, उस संगति का प्रभाव माना जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से तो प्रभु के साथ तो चलो प्रभु की दिव्य लीला थी, उसमें भी कुछ खेल उनका छुपा था, लेकिन आम जनमानस में अगर ऐसी बातें हों, गलत संगति हो, तो फिर क्या होगा, तो उसके दुष्परिणाम सामने को मिलते हैं। व्यभिचार सामने देखने को मिलता है, आतंकवाद सामने देखने को मिलता है, तरह तरह की गलत आदतें समाज के अंदर जो बनी हुई हैं, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, जो अभी नई नई निकल रही हैं, तो ये गलत संगति का प्रभाव है। इसलिए महापुरुषों ने कहा संगत आपकी ठीक हो। दुर्योधन का संग हो गया शकुनी मामा के साथ, और मामा ने उसको ऐसा भ्रमित किया कि वो इतना उसको बिगाड़ दिया कि वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण को बांधने तक का प्रयास उसने किया, उनको बांध करके जेल में डालने का तक प्रयास किया, संधि समझौते, जिसमें भगवान समझाने आए, भगवान को ही बांधने चला, है ना। तो इंसान का नाश शुरू हो जाता है, जिसमें वो गलत संगति में पड़ जाता है। इसलिए गलत संगति से बचना अनिवार्य है। यहीं दूसरी तरफ पांडवों का संग भगवान कृष्ण के साथ हो गया। कृष्ण जी ने हमेशा उनको सही सलाह दी, सही राह दिखाया, मार्गदर्शन दिया और सच्चा राह दिखाया। अब जो सच का, धर्म का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल के पांडवों ने विजय को प्राप्त किया, धर्म की स्थापना की, एक अच्छा शासन तैयार किया, सब लोगों को खुशहाली दी। जबकि इतने सारे लोग महाभारत के अंदर मारे गए, सिर्फ विधवाएं बची थी, है ना। तब भी उन्होंने वहाँ से उस देश को उठा के एक सोने की चिड़िया बनाया इस देश को,
जिस देश में इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सिर्फ विधवाएं जहां बची हो, जहां सिर्फ विधवाएं बची हो, उस देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया। तो स्वर्ण युग माना जाता है युधिष्ठिर का, या राम राज्य माना जाता है ना। तो कहने का मतलब, और ये कारण क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइडेंस मिली भगवान श्री कृष्ण की, उनका मार्गदर्शन मिला, उनका कृपा सानिध्य मिला। इसलिए संगत आप किसकी करते हैं, इससे आपका भविष्य तय हो जाता है। तो संगत आपको किसकी करनी है, आप अपना भविष्य स्वयं करेंगे। इसलिए विलंब, बहाने और गलत संगति, इनसे बचेंगे तो आपका चरित्र सुंदर रहेगा, है ना। ये चीज़ें अगर आप जीवन से हटा देंगे तो आपका जो जीवन है बड़ा नफ़ा तुला एक आदर्श जीवन हो जाएगा, जैसे प्रभु श्री राम का जीवन है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। इसलिए क्योंकि संगति का देखिए प्रभाव तो बड़ा भयंकर पड़ता है। कहते हैं ना कि एक स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पे गिरे तो कपूर हो जाती है, मिट्टी में गिरे तो कीचड़ बन जाती है, सांप के मुख में जाए तो जहर बन जाती है, सीप के मुख में जाए तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन संगति किसकी है ये असर पड़ता है। केले का संग किया, केले के पत्ते का कपूर बन गया। संग किया सांप का तो जहर बन गया। मिट्टी का संग किया कीचड़ बन गया। और संग किया सीप का तो मोती बन गया। बूंद एक, लेकिन संगति का प्रभाव, संगति के वजह से परिणाम कुछ और, है ना। तो इसलिए संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है ना। महापुरुषों ने कहा कि इसलिए संगत का आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, संगत सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों से संगत कर कि जो आपके जीवन को ही बर्बाद कर दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, जाके संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, मन को कहा संबोधित करते हुए, मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, ऐसे लोगों का संग त्यागे जो हरि से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, जिससे परमात्मा कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों का संग त्याग करें और जाके संग से कुमत उपजत, और जिनका संग करने से हमारे मन में कुमति उपजती है, सुमति नहीं उपजती, सुंदर विचार नहीं आते, बुराई आती है, मन में दुर्गंध आती है, मन से हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, उनका संगति आने। कई जैसे मंत्रा थी जो कैकेयी प्रभु श्री राम के लिए सदैव, राम उसके लिए सबसे प्रिय थे प्रभु श्री राम, लेकिन मंत्रा ने ऐसा जहर घोला, ऐसी संगति दी, ऐसे विचार दिए कि वो प्रेम जो था वो कब क्रोध में बदल गया, और क्रोध से कब वो लोभ में, लालच में बदल गया, मोह में बदल गया। आपके सामने वो दुष्परिणाम, आज तक वो कथा अमिट है, अमीर है। तो लोग अपने बच्चों का नाम भी कैकेयी नहीं रखते, है ना। और संगति के कारण से लोग निष्ठुर भी हो जाते हैं, उनकी संवेदनाएं खत्म हो जाती है ना। किसी के प्रति आपका कोई भाव नहीं है, कोई ये नहीं है, और उसके लिए आप कठोर हो जाते हैं। जैसे कैकेयी राम जी के लिए कठोर हो गई, उनके पति सामने मर गए उनके आंखों के सामने, लेकिन उसकी कठोरता खत्म नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, ये गलत संगति का प्रभाव होता है। इसीलिए भाइयों बहनों, संगति हमेशा सोच समझ के करें, ऐसे लोगों का संग करें, जाके संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग त्यागें जिनका संग करने से हमारे अंदर मति कुमति में बदल जाती है, विचार कुविचार में बदल जाते हैं, हमारे अंदर अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं। हम गलत नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो नेगेटिविटी हम पे हावी होती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे पॉजिटिव लोगों के पास बैठें, पॉजिटिव जो सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक जिनके पास ऊर्जा है। अब ये तो स्वयं का आभास होता है कि किसके पास बैठने से आपको क्या महसूस होता है। अगर आप स्वयं ही गलत हैं और आपको गलत लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा है, शराबी को शराबी लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता है ना, कामी को कामी लोगों के बीच में बैठना, क्रोधी को लोभी आदमी के बीच में बैठना अच्छा लगता है। तो अगर स्वयं गलत है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी संगति बदलेंगे तो आपके अंदर ये चीज़ें, ये जो विकार हैं, ये खत्म
होते जाएंगे। संगति का बड़ा प्रभाव है। हम सब लोगों ने गुरु महाराज जी की संगत की, गुरु महाराज जी के सत्संग सुने, गुरु महाराज जी के पास रहने की कोशिश की। देखिए जीवन कितना बदलाव आ गया। एक साधारण इंसान से एक आध्यात्मिक उपदेशक के रूप में हम अपने आप को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे है? ये संगति का प्रभाव। हमने संगति गुरुदेव की, हमने संगति सत्संग की, हमने इम्पोर्टेंस सत्संग को दिया, हमने इम्पोर्टेंस गुरु महाराज जी को दिया, इसीलिए हम ऐसे बन गए। आप क्यों नहीं बन पा रहे? आपके मन के अंदर सदैव संशय क्यों आता है? क्योंकि संगति आपकी सही नहीं। तो इसलिए जीवन से ये तीनों चीज़ें हटाएं, विलंब, बहाने और गलत संगति। जब तीनों चीज़ें आप दूर कर लेंगे तो आपका जीवन एक सुंदर, सुशील और सहज जीवन आपका हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे रहेंगे और समाज में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ये जीवन उपयोगी चर्चा मैंने आज की आपके सामने कि जीवन से जो बिना कारण का विलंब हम करते हैं, बहाने ना बनाएं, बहाने न बना करके हम अवसर ढूंढें कुछ करने का, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। ठीक है। और विलंब ना करें, विलंब नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तीसरा, गलत संगति से बचें। गलत संगति से बचेंगे, बहुत लाभ आपके जीवन में होगा। आपका ऊर्जा बचेगी, आपका पैसा बचेगा और आप विकारों से बचे रहेंगे। ठीक है ना। इसलिए 3 चीज़ों को जीवन से बाहर करें और देखें जीवन कितना सुंदर बन जाता है। ठीक है। यही जीवन उपयोगी चर्चाएं, सत्संग विचार, और ये इनका महत्व हमारे अध्यात्म पथ पे भी है, भक्ति के पथ पे भी है। विलंब ना करें, साधना बिल्कुल करें, है ना। सत्संग में आप लेट पहुंचते हैं, ये भी बहाने बना, घर से जल्दी निकल लो, है कि नहीं। तो ये भी एक बहाना आपका। विलंब करते हैं, बहाने करते हैं, फिर जो है साधना पूछो, नहीं जी ये कारण था इसलिए नहीं बैठ पाए। तो ये बहाने बनाने बंद करें, हैं। सत्संग में विलंब पहुंचना बंद करें और संगत करें, गुरु की संगत करें, सत्संग की। जीवन सुंदर होगा। इन्हीं विचारों के साथ, इसी मनोकामना के साथ आप सभी का जीवन सुंदर हो और सुखमय हो, गुरु के चरणों की प्रीति आपके हृदय में बनी रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और औरों तक भी इन विचारों को पहुँचाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।